हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल बटन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप हमसे अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या वीडियो का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ सभी उठा सकें। तो आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 17,579.45 है और इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, वो है 177.55% की गिरावट हो चुकी है और ये 1% की गिरावट आज हुई है। आज की तारीख है 21 जनवरी और टाइम है 2:31 हो चुका है और इसमें भारी गिरावट हो रही है और 1% की गिरावट तो हो ही चुकी है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में गिरावट होने का मेन कारण क्या है। सेंसेक्स निफ्टी डांस टू ग्लोबल ट्यून्स टू स्लिप बिलो की साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही डांस कर रहे हैं। डांस करने का मतलब कभी निफ्टी ऊपर जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, एक रैली स्टार्ट होती है, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो ये एक डांस हो रहा है सेंसेक्स और निफ्टी में। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण जो है ग्लोबल ट्यून्स है, मतलब बाहर के देशों का, अंतर्राष्ट्रीय देशों का बहुत बड़ा कारण होता है सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस के ऊपर बढ़ने का, ऊपर चढ़ने का और नीचे गिरने का। अब ये जो चला गया है सेंसेक्स और निफ्टी बिलो की साइकोलॉजिकल लेवल्स, तो ये जो निफ्टी और सेंसेक्स का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे भी ये धड़ाम हो चुका है, बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो अब आप जानने वाले हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मार्केट गिर रहा है। तो न्यू दिल्ली से एक रिपोर्ट है, सेलिंग इन डोमेस्टिक स्टॉक्स इंटेंसिफाइड with the BSE barometer Sensex slipping below the 59,000 mark and NSE benchmark Nifty 50 testing its crucial support of 17,600 in Friday's trade, thanks on an overnight sell-off in US stocks। तो इसके पीछे कारण जो दिया गया है या आपको समझना चाहिए कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक स्टॉक्स में। जो भारत के स्टॉक्स हैं, जैसे कि निफ्टी के स्टॉक्स हैं, सेंसेक्स के स्टॉक्स हैं, उसमें भारी सेल ऑफ हो रहा है। हर कोई बेचना चाहता है अपने स्टॉक्स को। जो भी उनके स्टॉक्स में या पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो वो बेचकर निकलना चाहते हैं। और जब बिकवाली होगी चारों तरफ से, निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक्स में जब चारों तरफ से बिकवाली होगी, हर कोई बेचना ही चाहेगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा, सेलर्स हावी हो जाएंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है धड़ाम हो ही जाएगा। तो ऐसा आज फ्राइडे की मार्केट में यही हो रहा है और जो सेंसेक्स है 59,000 पहुंच चुका है और जो निफ्टी 50 अपने क्रूशियल सपोर्ट पर पहुंच चुका है, वो है 17,600 के सपोर्ट पर है। और ये जो है ऐसी बड़ी गिरावट हुई है ओवरनाइट सेल ऑफ यूएस स्टॉक्स। और ऐसा इसलिए हुआ है कि जो रातों रात, आप जानते हैं कि जो अमेरिका का मार्केट होता है तो वो रात में खुलता है और उस समय इंडिया में रात होती है। तो यूएस मार्केट जब खुले रहते हैं तो इंडिया में रात होती है और जब इंडिया का मार्केट खुला रहता है तो यूएस में रात का समय होता है, अपोजिट होता है। तो अभी जब हमारा मार्केट खुला तो रात के समय जब यूएस स्टॉक्स खुला हुआ था तो उसमें काफ़ी प्रेशर आया यूएस स्टॉक्स में और काफ़ी सेल ऑफ हुआ है, बहुत बड़ी सेल ऑफ हो गई है ओवरनाइट। रातों रात यूएस स्टॉक्स में बहुत बड़ी सेल ऑफ हुई है और उसके कारण इंडिया में भी जब ये न्यूज आई तो जब यूएस स्टॉक्स गिरेंगे तो भारत के स्टॉक का गिरना स्वाभाविक है। एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है मार्केट में, सब कोई जो है मार्केट में जो वो भी स्टॉक्स हैं वो बेचकर निकल रहे हैं। एशियन मार्केट्स वर डाउन अप टू 2.5%,
इन अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह ही जो एशियन मार्केट्स थे 2.5% डाउन हो गए। देयर वाज नो escaping for domestic stocks, especially given the December quarter earning have failed to spring positive surprise so far। इसके पीछे भी ये कारण है कि जो अभी दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स अनाउंस हुई हैं स्टॉक्स की, तो उतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है और वो भी सरप्राइजिंग है। कोविड का समय है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए और जो वो जो इसमें उम्मीद की जा रही थी रिजल्ट में कि ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ। और स्प्रिंग पॉजिटिव सरप्राइज सो फॉर, तो जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी क्वार्टरली रिजल्ट से स्टॉक्स के बारे में, ज़्यादातर स्टॉक्स के बारे में, तो वो ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट्स नेगेटिव आ गए। और जब किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो कंपनी के स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आता है, और जब भी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आता है तो स्टॉक के प्राइस गिर जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए क्वार्टर 3 के, इसलिए भी शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को सेल कर दिया है। चलिए और बताते हैं खबर, इसके पीछे रीजन क्या है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पूरी कहानी स्टॉक मार्केट की आपके सामने पेश की जाएगी। At 11 a.m., the BSE Sensex was trading 579 points or 0.97% lower, 58,885. The NSE Nifty was trading at 187.60 points or 1.06% lower at 17,569. Both the indices have been falling for 4 sessions. How now with stock investors losing about rupees 9 lakh crore in wealth। तो निफ्टी में भारी गिरावट हो चुकी है और लगातार ये 4th सेशन है जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार गिरावट जारी है। 4 दिनों से गिरावट चल रही है। Fears of the US Fed are responding to rising inflation in the form of 4 rate hikes in 2022 and geographical tension have spurred demand for the safe haven dollar, resulting in outflows from emerging markets such as in India। तो दूसरा बड़ा कारण है यूएस फेड। यूएस फेड में क्या हुआ कि राइजिंग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ 4 रेट हाइक्स इन 2022, द जियोग्राफिकल टेंशन। और ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण है जियोग्राफिकल टेंशन। एक देश की दूसरे देश के साथ टेंशन जो है, जैसे चाइना, रसिया, ऐसे जो देश हैं इनके बीच में जो टेंशन होता है तो व्यापार कम होता है, व्यापार का लिमिटेशंस होते हैं और उनके बीच में जब आपसे सहमति नहीं होती है तो इस टेंशन के कारण जो है स्टॉक्स के प्राइसेस गिर जाते हैं, सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है। और ऐसे में जो लोग सेफ हेवन्स कहे जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि डॉलर, गोल्ड, बॉन्ड्स। तो जब लोगों का रुझान जो है सेफ हेवन की तरफ होता है इन्वेस्ट करने का, तो वो स्टॉक्स में सेल कर देते हैं और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे मामलों में सेलिंग प्रेशर आने से तो स्टॉक मार्केट गिरेगा ही, रिजल्टिंग इन आउटफ्लोज फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट सच एज इंडिया। तो इंडिया में भी ऐसे ही है। तो 2-3 रीजन मैंने आपको बता दिए कि यूएस फेड या यूएस स्टॉक्स में रातों रात अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है स्टॉक्स की, जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिर गया। दूसरा रीजन है यूएस फेड का राइजिंग इन्फ्लेशन के कारण भी जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और इसके स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं। और जियोग्राफिकल टेंशन ये तीसरा रीजन हो गया। और लोगों का रुझान जो है अब सेफ हेवन जैसे डॉलर, गोल्ड, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है और इनके बॉन्ड के यील्ड भी बढ़ रहे हैं। तो ये सभी कारणों से स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है। और क्वार्टरली रिजल्ट तो खराब है ही, क्योंकि कोविड के कारण बिजनेस उतना अच्छा तो हुआ नहीं है, जिससे कि क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छा उम्मीद के साथ जो उम्मीद जताई जा रही थी, अचानक लॉकडाउन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो बिजनेस प्रभावित होगा ही। तो इन सब चीज़ों से जो है जब ये न्यूज मार्केट में आती हैं, लॉकडाउन जैसी समस्याएं और जियोग्राफिकल टेंशंस, तो एक फियर का माहौल उत्पन्न हो जाता है और स्टॉक मार्केट गिर जाता है।
तो अभी भी किन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं, किन के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इस गिरावट का लाभ आप किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं जो अपलोड किए जा चुके हैं, और उन वीडियोज को देखकर आप एक सही रणनीति बना सकते हैं कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन स्टॉक्स से भी बचना चाहिए। ऐसा जानकारी के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और वीडियोज को देखकर आप समझ सकते हैं। और आपकी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप हमने अपने फीडबैक देने के लिए कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि इस न्यूज का लाभ जो है सभी लोगों तक पहुंच सके और वो बिना डरे जो है स्टॉक मार्केट में एक सही डिसीजन ले सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।